सुबह 7 बजे का समय। नैनीताल में बैठी आरोही बस फोन पर एक ही नंबर डायल करे जा रही थी, पर कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। गुस्से में फोन फेंकते हुए बोली, कहाँ हो तुम सलोनी? कहाँ चली गई? अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? इधर दिल्ली में डॉक्टर ने आकर अविनाश को बताया, आपकी वाइफ ब्लड लॉस और हेड इंजरी की वजह से कोमा में चली गई हैं, पर उनका चेहरा बहुत खराब हो चुका है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप अपनी वाइफ का कोई फोटो दे दीजिए, मैं सर्जन से बात करता हूँ। अविनाश ने अपने फ़ोन में से एक सुंदर सी फोटो उन्हें सेंड कर दी, पर अभी तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। डॉक्टर उसे देखते हुए आगे बढ़ गया। तभी डॉक्टर को अविनाश की आवाज़ सुनाई दी। उसे कब तक होश आएगा? डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा, पता नहीं अविनाश जी, कुछ दिन, महीने या साल भी लग सकते हैं। अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ईश्वर पर भरोसा रखिए। जिस हालात में आप उन्हें यहाँ लाए थे, हमें तो उनका बचना ही चमत्कार लग रहा है। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, यहाँ नर्स हैं ही, और कुछ लगा तो हम फोन कर लेंगे आपको। अविनाश ने डॉक्टर को इस बात को बाहर निकालने से रोकते हुए कहा, उसका ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह कौन है। डॉक्टर ठीक है कहकर आगे बढ़ गया। अविनाश ने एक कॉल लगा किसी से बात करते हुए बाहर आया, सामने कार में बैठा और घर निकल गया। अविनाश को देखते ही सरला जी उसके पास आई और कहा, कहाँ चला गया था जो आने में इतनी देर कर दी? हम कब से इंतजार कर रहे थे, सारी रात गायब रहा। तुझे तो पता है तू घर में नहीं होता है तो स्वरा कितना परेशान हो जाती है। भाई आप आ गए। अभी तेजी से आते हुए उसके गले लग गया। अरे तुम कब आए? तुम्हारा टूर तो 10 दिन का था। अविनाश ने पूछा। भाई 2 दिन पहले ही सारा वर्क फिनिश हो गया तो सब जल्दी लौट आए। अच्छा है, आज मल्होत्रा के साथ मीटिंग है, उसे तुम ही हैंडल कर लेना। क्या भाई मीटिंग? अभी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आज मुझे थोड़ा काम है तो प्लीज। फिर तेरी 2 दिन की छुट्टी। छुट्टी का नाम सुन अभी की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे साल भर अविनाश के साथ काम करते हो चुके थे। उसके साथ काम मतलब 10 घंटे की ड्यूटी, जिसमें छुट्टी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसके पूरे स्टाफ को छुट्टी की परमिशन नहीं थी। अभी खुश होते हुए ओके कहता ऊपर अपने रूम की तरफ भागा। जैसे रुक गया तो अविनाश अपना इरादा ना बदल ले। माँ पापा कहाँ हैं? अविनाश ने पूछा। वो तो सुबह ही ऑफिस चले गए, कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। सरला जी ने कहा, जाओ तुम भी स्वरा से मिल लो। वो ओके कहता ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही रूम का दरवाजा खोला, सामने बिस्तर पर स्वरा राणा लेटी थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, बस आंखें खुली थीं, जो अविनाश को देखते हुए झपक रही थीं। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गाल पर बह गए। वो तेजी से उसके पास आया और उसने उसके आंसू पोंछे, उसके सिर पर किस की और कहा, सुर तुम्हें कितनी बार मना किया है रोने के लिए? अरे कल रात कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ पाया। माँ कह रही थी तुम बहुत परेशान थी, तुम ज्यादा मत सोचा करो। फिर उसने पास में रखी मशीन को स्वरा के ब्रेन के साथ कनेक्ट किया, जिससे साइड में रखे मॉनिटर में कुछ लाइंस आना स्टार्ट हो गई थी, जो स्वरा के ब्रेन में उठने वाले विचारों को शो कर रहे थे। जिसको देखकर अभी परेशान हो गया। उसने डॉक्टर राज को कॉल लगाकर कुछ बातें की और आने को कहा। वो स्वरा का हाथ थाम वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेड डॉक्टर राज को लेकर साथ आई, जिसे देख अभी ने उनको सारी स्थिति बताई। राज ने सारी डिटेल्स चेक कर मशीन में आती लाइंस ध्यान से देखी और कहा, देखिए अभी जो मैंने आपको पहले से ही सब बता दिया है। स्वरा जी काफी दिनों से ऐसी ही स्टेज पर हैं और मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। एक्चुअली उनको जीने की तमन्ना ही नहीं है और वो तुमसे इतना प्यार करती हैं कि तुम्हें डेली टूटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए वो जीना नहीं चाहती, क्योंकि वो ये भी जानती हैं कि वह कभी ठीक नहीं हो सकती। अभी की आंखों से पानी बहना शुरू हो चुका था। डॉक्टर राज जो उसका दोस्त भी था, उसने उसे गले से लगा लिया। समझा ना अभी, ऐसे कैसे काम चलेगा? तू इतना कमजोर नहीं है, संभाल खुद को। राज अब क्या कर सकते हैं वो बता, अभी ने सीरियस होते हुए कहा। राज अभी की तरफ देखता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर अभी का फेस पर कोई भाव भी नहीं थे। राज कहता है कि इस सब का एक ही हल है, स्वरा की मुक्ति। अभी कई सारे प्रश्नों के साथ भरी आंखें उठाकर राज को देखता है। इस टाइम उसके दिल में टीस सी उठती है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। बस उसकी आंखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है। वो स्वरा के पास बैठकर
उसके हाथ को कसकर पकड़ लेता है। स्वरा की आंखों का भी यही हाल था। वो सुन सकती है सब कुछ। राज तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, अभी ने कहा। ओके अभी, बाय एंड टेक केयर, मैं आता हूँ बाद में, कहकर राज चला जाता है। अभी स्वरा से कहता है, कैसे कर दूं तुम्हें अपने से दूर? तुम क्या हो मेरे लिए, कोई नहीं समझ सकता। तुम भी नहीं, तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तुम्हारे बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता मैं। नहीं छोड़ सकता तुम्हें। तुम ठीक हो जाओ ना सुर, मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हमने तो हमारा सफर शुरू भी नहीं किया और तुम मुक्ति चाहती हो। अभी का रोना तेज होता जा रहा था, तभी स्वरा की सांसें तेज चलने लगती हैं। अभी घबरा जाता है। स्वरा क्या हुआ? उसका रोना बंद हो जाता है। वो परेशान हो जाता है, पर जैसे ही अभी की आंखों से पानी बहना बंद हो जाता है, स्वरा की सांसें नियंत्रित हो जाती हैं। जैसे सुर अपने अभी का रोना बर्दाश्त नहीं कर पाई हो। उसको शांत देखकर अभी समझ जाता है कि उसके रोने के कारण स्वरा परेशान थी। अभी स्वरा के हाथ को पकड़कर चूमता है। जानता हूँ मैं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, फिर ठीक क्यों नहीं हो जाती? उन दोनों की आंखों में इस समय बस एक दूसरे की फिक्र और प्यार ही दिखाई दे रहा था। अभी ने उसको साइड से हल्का सा उठाते हुए गले से लगा लिया। देखो सुर, मैं ठीक हूँ, अब तुम भी आराम करो। उसके ठंडे होठों को अपने होठों से टच कर उसे लिटाकर अभी बालकनी में रखे झूले पर बैठ गया। वो 3 साल पुरानी बातें सोचने लगा। फ्लैशबैक। अभी सुर की पहली मुलाकात। अभी अपने ऑफिस के केबिन के बाहर निकल ही रहा था कि अचानक वो बाहर से आती हुई एक लड़की से टकरा जाता है। उस लड़की का सारा सामान गिर जाता है। अभी उसे देखता है, पर उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अभी ने भी उसके सामान उठाने में मदद की। उस लड़की ने उसे सॉरी कहा, फिर थैंक यू कहा। उसका चेहरा देखते ही अभी सब कुछ भूल गया। उसे अपनी तरफ घूरते हुए देखकर स्वरा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। ओ हेलो, क्या हुआ? आपने पहले कभी लड़की देखी नहीं क्या? मुझे तो लगता है तुम जानबूझकर टकराए हो। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे लड़के, देखने में तो ठीक ठाक हो। पर अभी ने उसे टोकते हुए कहा, सॉरी बट जैसा आप सोच रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। और मेरे ही ऑफिस में तुम्हें ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे पास नहीं गया था, तुम ही मुंह उठाए मेरे केबिन में आ रही थी, अब मुझे ही सुना रही हो। ओ कौन तुम? स्वरा ने उसको देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं, अपने काम से काम रखो। बस तुम्हारे बॉस कहाँ हैं ये बतलाओ, मुझे अर्जेंटली उनसे मिलना है। कौन बॉस? अभी ने कहा, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हें किससे मिलना है और कहाँ? मेरी किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी। बाय द वे, आई एम अविनाश राणा एंड यू? ओह सॉरी सर, स्वरा ने घबराते हुए कहा, मेरा नाम स्वरा है। मुझे यशवंत जी ने यहाँ बुलाया था और आपके केबिन में जाने को कहा था। इतने में ही पीछे से यशवंत जी ने कहा, अरे अभी मिले स्वरा से, ये मेरे कॉलेज फ्रेंड की बेटी है, बहुत ही होशियार है, इसे मैंने ही अपने ऑफिस में काम के लिए बुलाया था। ओके पापा, चलिए केबिन में चलते हैं। तीनों केबिन में बैठते हैं। अभी स्वरा के डॉक्यूमेंट चेक करता है। ओह, आपने मैनेजमेंट कोर्स किया है, अच्छा है, बट अभी बस एक ही पोस्ट है यहाँ मेरे पर्सनल असिस्टेंट की, क्योंकि गुप्ता जी को यूके जाना पड़ा। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हें सारी डिटेल्स कल मिल जाएगी। कल रोहित से मिल लेना, वो तुम्हें सारा काम समझा देगा। स्वरा ओके कहती है और चली जाती है। अभी धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। क्या बात है बरखुरदार, बड़ी स्माइल कर रहे हो, क्या चल रहा है दिमाग में? अभी अचकचा कर, नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। यस जी उसे जाते हुए देखकर खुद भी मुस्कुराते हुए अपने केबिन में चले जाते हैं। कॉल कर रोहित को बुलाते हैं। जी सर। रोहित, कल से अभी की नई पीए ज्वाइन कर रही है, उसे सब समझा देना और उसकी पूरी मदद करना। वो मेरी बेटी जैसी है, उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा, कहकर रोहित चला जाता है। अभी अपने केबिन में बैठा स्वरा के बारे में सोच रहा था, तभी रोहित आता है। सर, ये खन्ना ग्रुप की फाइल जो आपने मंगवाई थी, इसमें सारी डिटेल्स चेक कर ली है, कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, बस एक क्लॉज समझ नहीं आया मुझे, आप देख लीजिए। अभी अपनी धुन में मस्त बैठा सोच रहा था। रोहित ने डेस्क पर आवाज करी, फिर से सर कहा, तब जाकर उसे होश आया। हाँ रोहित,
तुम कुछ कह रहे थे। रोहित मुस्कुराया, फिर सारी बातें रिपीट कर बाहर चला गया। अभी ने उसका फेस देख लिया था। उसने वापस उसे कॉल करके बुलाया। रोहित जैसे ही केबिन में पहुंचा, अभी ने उसको गले से पकड़ लिया। साले बहुत हंसी आ रही है तुझे, अभी बताता हूँ। छोड़ ना अभी, मैं तो तेरी हालत पर हंस रहा था। तू तो मुझे नया दीवाना लग रहा है। हा 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 करके जोर से हंसता है। अब बता, किसका जादू चल गया मेरे दोस्त पर? हमें भी मिला ना भाभी से। चल बे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आज मीटिंग के बारे में सोच रहा था। अभी ने कहा, चल रहने दे। तेरी हालत देखकर कोई भी बता दे कि ये प्यार का मारा है या काम का। जोर से हंसता है। रोहित चुप कर यार, अभी ने कहा। तू बड़ा प्यार पर पीएचडी करके बैठा है। रोहित अभी का कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है जो अभी के साथ काम करता है, बट ऑफिस टाइम पर वो उसे ऐसे ऑनर ही ट्रीट करता है। हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। चल, तुझे नहीं बताना तो मत बता, मुझे तो पता चल ही जाएगा। अगले दिन का अभी को इंतजार था, क्योंकि वो स्वरा के साथ पूरा दिन बिताने वाला था। अगले दिन अभी जल्दी ही ऑफिस पहुंच गया। वो बेसब्री से स्वरा का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे ऑफिस के सभी लोग पहुंचने लगे। आज सभी थोड़ा आश्चर्य में थे कि अविनाश सर इतनी जल्दी कैसे ऑफिस आ गए, क्योंकि रोजाना वे सभी स्टाफ के आने के बाद ही ऑफिस पहुंचते थे। अभी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसका पूरा ध्यान घड़ी की तरफ था। जैसे ही 10 बजे उसकी आंखें केबिन के बाहर देख रही थीं, तभी उसे स्वरा आती हुई दिखाई दी। अभी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वह कुछ सोचता हुआ मुस्कुरा उठा। तभी स्वरा ने केबिन का डोर नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? यस मिस स्वरा, आइए आइए। अविनाश ने फोन करके रोहित को बुलाया और कहा, रोहित इन्हें काम समझा दीजिए, और हाँ, आज ओबेरॉय ग्रुप से मीटिंग है तो इन्हें डिटेल समझा देना। रोहित ने कहा, ओके सर। फिर अविनाश ने स्वरा से कहा, आज शाम 4 बजे एक मीटिंग है तो हम 3 बजे तक निकलेंगे, तो आप रेडी रहिएगा। एज असिस्टेंट आप मुझे आज से ही ज्वाइन करेंगी। आई होप आपको परेशानी नहीं होगी, स्वरा ने कहा। ओके सर, और वह दोनों बाहर निकल जाते हैं। अभी अपना काम कर रहा था, पर उसे 3 बजे का इंतजार था। जैसे ही 3 बजे उसने स्वरा को कॉल किया, सारी फाइलों और डिटेल्स लेकर केबिन में आ जाइए, हमें मीटिंग के लिए निकलना है। थोड़ी देर में स्वरा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ केबिन में आ गई और वह दोनों मीटिंग के लिए निकल गए। अविनाश ने ड्राइवर को होटल सनराइज में जाने को कहा। स्वरा अभी के साथ पीछे ही बैठी थी और दोनों डिस्कस कर रहे थे। अविनाश ने उसे कहा, देखो स्वरा, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इससे हमें करोड़ों का फायदा हो सकता है, तो थोड़ा अच्छे से संभाल लेना। स्वरा ने कहा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। होटल सनराइज में मीटिंग रूम में पहुंचे। वहां मिस्टर समय ओबराय उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही समय की नज़र स्वरा पर पड़ी, वो उसे देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों ही आंखों में उसे निगल जाएगा। अभी को ये देखकर बहुत बुरा लगा। उसने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कहा, हेलो मिस्टर समय, काम की बात हो जाए? हाँ जी बिल्कुल। वैसे आपकी असिस्टेंट इतनी सुंदर है कि मैं सब कुछ भूल गया, उसने बेशर्मों की तरह कहा। स्वरा को भी समय का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, पर वो चुप ही रही। स्वरा ने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो समय ने उसका हाथ थाम लिया और उसको भद्दे तरीके से सहलाने लगा, जो स्वरा को बिल्कुल सही नहीं लगा। पर वो चुप ही रही, क्योंकि अभी ने बताया था कि ये प्रोजेक्ट करोड़ों का है, वरना उसका नुकसान हो जाएगा। अभी ने स्वरा का हाथ उससे छुड़ाकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, वरना मैं भूल जाऊंगा हम मीटिंग में हैं। समय ने कहा, मिस्टर राणा, आप एक असिस्टेंट के लिए मुझसे लड़ रहे हो। लगता है आपको प्रोजेक्ट की फिक्र नहीं है। अब साफ साफ कहता हूँ, मुझे आपकी असिस्टेंट पसंद आ गई है। उसे एक रात मेरे पास छोड़ दो, मैं आपके प्रोजेक्ट पर डबल इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। अभी की आंखें लाल हो गईं, सारी नसें तन गईं। उसने एक जोर का मुक्का समय के फेस पर मारा, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? भाड़ में जाइए प्रोजेक्ट। वैसे भी मैं तुम जैसे घटिया सोच वाले जानवर के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। अब आगे भला चाहते हो तो मुझसे दूर ही रहना। आज छोड़ दिया, कल कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। अभी गुस्से में स्वरा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। वो अभी भी गुस्से में कांप रहा था। कार में बैठकर स्वरा को गुस्से में देखकर कहा, कैसी हो तुम? उसकी बदतमीजी सहन कर रही थी। मैं नहीं होता तो
स्वरा अब तक चुपचाप बैठी थी। उसने कहा, आप थे इसलिए कुछ नहीं कहा, वरना वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहता। ओह रियली, अभी ने कमेंट किया। देखा मैंने। स्वरा को अभी की बात चुभ गई। वो कार से उतरकर वापस मीटिंग रूम में पहुंची, जहां समय अपना मुंह साफ कर रहा था। उसने उसको देखते ही कहा, अरे वाह, तुम ज्यादा समझदार हो अपने बॉस से। आओ मेरी रानी। एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर पड़ा तो बाकी शब्द उसके मुंह में ही रह गए। स्वरा ने उसके पेट पर एक लात मारी और घूंसों की बरसात कर दी। उसको मौका ही नहीं मिल रहा था और वो उसकी बैंड बजाए जा रही थी। वो लहूलुहान अपना पेट पकड़कर नीचे पड़ा था। लास्ट में उसे लात मारकर स्वरा ने कहा, लड़की को कभी कमजोर मत समझना। चुप थी, इसका मतलब ये नहीं कि अपना बचाव नहीं कर सकती थी। आगे से किसी भी लड़की के बारे में गलती से भी गलत ख्याल मत लाना, वरना याद रखना, अभी जो उसके पीछे भागकर आया था बस उसे देखता रह गया। स्वरा तेजी से उसके पास से निकलकर बाहर कार में बैठ गई। अभी झट से उसके पीछे गया। कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गए। आई एम प्राउड ऑफ यू मिस स्वरा एंड आई एम सॉरी, अभी ने कहा। स्वरा ने उसे देखा और कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गए। अभी अपने केबिन में बैठा सोच रहा था, अब क्या करूं? मैंने तो उसे पहले दिन ही गुस्सा दिला दिया, पर वो स्वरा से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब तो मिसेज राणा आप ही बनेंगी मिस स्वरा। इसके लिए कुछ भी करना पड़ा तो मैं रेडी हूँ। देखता हूँ कब तक नाराज रहोगी। सोचते हुए अभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शाम 6 बजे तक स्वरा अपने काम में मसरूफ थी। उसे होश ही नहीं था टाइम का, बस अपना काम में लगी थी। सारे ऑफिस धीरे धीरे खाली होने लगता है, पर स्वरा को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि सबको अपने घर जाने की जल्दी थी और अभी के ऑफिस में टाइम से ही सारे काम होते थे। अभी अपने केबिन से कुछ सोचता हुआ निकला। उसे भी लगा था स्वरा निकल गई होगी। उसके रूम के बाहर से निकलते हुए अभी की निगाह ना चाहते हुए भी अंदर चली गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसका प्यार सामने था। वो थोड़ी देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, पर जब स्वरा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो रूम के अंदर गया। आज घर जाने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? स्वरा घबराते हुए, टाइम हो गया क्या? मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं चली जाऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हम लड़कियों को सब मैनेज करने की आदत होती है। अरे आप अब भी नाराज हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने आपको कमज़ोर समझने की भूल करी। आप तो झांसी की रानी निकली, मैं तो छुई मुई समझा था। अब भूल कर भी आपसे पंगे नहीं लूँगा, वरना मेरा भुर्ता ही बन जाना है। स्वरा हंस पड़ी। अभी भी खुश हो गया कि स्वरा की नाराजगी खत्म हो गई है। आपको कहाँ ड्रॉप करूं? ये आपको बुरा ना लगे तो प्लीज कॉफ़ी पी सकते हैं, अभी ने थोड़ा संकोच के साथ कहा। एक्चुअली में आज काफ़ी काम कर लिया मैंने और अब मुझे तो थोड़ी भूख भी लगी है। कॉफ़ी के साथ कुछ खाने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। स्वरा ने उसकी बात काटते हुए जल्दी में कहा। अभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसे तो वैसे भी स्वरा के साथ टाइम चाहिए था। वाई नॉट श्योर। अभी ने कार रेस्टोरेंट में जाकर रोक दी। उतरकर स्वरा का गेट ओपन किया। आइए चलते हैं। स्वरा ने बैठते ही मेनू देखकर काफ़ी सारी डिशेज ऑर्डर कर दी। अभी उसे आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि स्वरा का ये नेचर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर स्वरा अपनी ही धुन में खाने का वेट कर रही थी। काफ़ी देर बाद उसने अभी से पूछा, आप कुछ नहीं ऑर्डर करेंगे? इतना सब आप अकेले खाएंगी क्या? अभी ने जब पूछा तो स्वरा उसे देखने लगी। अभी शक पका गया। तभी स्वरा के जोर जोर से हंसने की आवाज़ आई। मैं तो मजाक कर रही थी, वो मैंने सब अपनी पसंद का मंगवा लिया इसलिए। अभी भी हंसने लगा। चलिए कोई बात नहीं, आज आपकी पसंद का ही खा लिया जाए। खाना सर्व हुआ। तब अभी ने देखा सारी डिशेस उसकी पसंद की ही हैं। उसकी और स्वरा की चॉइस सेम थी। वो मुस्कुराया तो स्वरा ने पूछा, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया? अभी ने कहा, आपको मेरे खाने की चॉइस पहले से ही पता थी, शायद तभी सारा मेरी पसंद का है। ओह, यानी हमारी चॉइस सेम है, साउंड गुड। स्वरा ने कहा तो अभी की धड़कन अपने आप बढ़ गई। उसने प्यार से स्वरा को देखा। वो खाना शुरू कर चुकी थी। अरे आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? मुझे तो खाना देख कंट्रोल ही नहीं होता। और क्या क्या शौक हैं आपके? अभी ने पूछा। अरे अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तो आपको जल्द से जल्द जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। इंटरेस्टिंग, आप फ्लर्ट कर रहे हैं मुझसे। आई लाइक इट, बट अभी कोई चांस नहीं। आई एम ऑलरेडी कमिटेड, स्वरा ने कहा। बट
आप मजाक कर रही हैं? अभी का जैसे दिल ही टूट गया हो, उसका चेहरा उदास हो गया। अरे आप इतने क्यों दुखी हो गए मिस्टर अविनाश? जैसे आप मुझे अभी उसकी बात पूरी हुए बिना कहता है। अरे नहीं नहीं, आप अदरवाइज ना लें। एक्चुअली मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। वो अचानक आपने कहा इसलिए। उसने संभलते हुए कहा। ओके चलिए खाना फिनिश करिए, फिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। डैड वेट कर रहे होंगे। अभी से तो अब कुछ खाते ही नहीं बनने वाला था। उसकी तो भूख ही मर गई थी। उसका मन कर रहा था वो जोर जोर से रोए, क्योंकि उसका प्यार अधूरा रह गया था। उसने कहा चलिए मेरा भी हो गया, वाकई लेट हो गए हैं हम। वो उसे उसके घर ड्रॉप कर राणा हाउस में एंटर करता है और सीधा अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लेता है। बाहर सल्ला जी उसे आवाज़ी देती रहती हैं। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, हर काम की जल्दी लगी रहती है। अपने रूम में अभी दुखी और उदास सा सीधे बिस्तर पर गिर गया। अब उसे अभी भी स्वरा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अभी उसका छोटा भाई गेट नॉक करता है, जो अभी 12th क्लास का स्टूडेंट था। भाई दरवाजा खोलिए। जैसे ही अभी गेट ओपन करता है, वो उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। भाई आजकल आपको मेरे लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लगता है आप भूल ही गए हो कि आपका कोई छोटा भाई भी है। ओए नौटंकी, नौटंकी बंद कर। तुझे पता है तुझ में मेरी जान बसती है। चलो जाने दो, बता क्या परेशानी है? आजकल पॉकेट मनी नहीं मिल रही है क्या? क्या भैया आप भी बस ऐसा ही सोचते रहते हो? वैसे भैया आपको मेरी मदद करनी होगी। एक्चुअली में स्कूल ट्रिप इस बार गोवा जाने वाला है, जिसके लिए पापा को मनाना होगा। आपको तो पता है कि वो मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते। प्लीज़ भैया परमिशन दिला दो ना। वैसे भी ये स्कूल का लास्ट ईयर है, इसके बाद सभी फ्रेंड हायर स्टडी के लिए अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर आप मुझे भी तो लंदन भेजने वाले हैं। उसके साथ मस्ती करना चाहता हूँ। प्रॉमिस करता हूँ इसके बाद पूरे मन से पढ़कर आपकी बिजनेस में हेल्प करूँगा। अभी खुद ही परेशान था, पर वो अभी का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसलिए उसे नीचे उतार कर बोला, चल ज़्यादा ड्रामा मत कर, तू तैयारी कर, मैं पापा से बात कर लूँगा। अभी जा, मुझे फ्रेश होना है। अरे भाई आप परेशान थे क्या? अभी ने उसके चेहरे को देखकर पूछा। अरे नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ, बस आता हूँ जल्दी नीचे, तू चल। ओके भैया टेक रेस्ट। और हाँ आप मेरे सबसे प्यारे भाई हो, लव यू इतना सारा। उसे किस्सी करके भाग जाता है। अभी फ्रेश होकर नीचे आया। वो अब ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी तो उसने अपनी फीलिंग्स जारी नहीं की थी। अपने प्यार की यही नियति मानकर वो आगे बढ़ गया। माँ क्या है खाने में? भूख लगी है? बैठ जा अभी, मैं तो कब से तुझे बुला रही थी, पर हमारी सुनना किसे है? अरे मेरी प्यारी माँ, अभी ने माँ को पीछे से हक करते हुए कहा। इस अभी के साथ सारा घर ड्रामेबाज हुआ जा रहा है। सरला जी उसके सर पर चपत लगाते हुए, चल तू कम नौटंकी है, आजा आलू पनीर के पराठे बनाए हैं। वाह माँ, मज़ा आ गया, आज यही खाने का मन था। कैसे समझ जाती हो आप मेरे मन की बात। अभी जब परेशान होता है तो आलू पराठा ही खाता है, जिससे उसका टेंशन खत्म हो जाए। माँ हूँ ना बेटे, बस तेरा चेहरा पढ़ लेती हूँ। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं माँ, सब ठीक है, बस आज कुछ ज़्यादा काम कर लिया। तभी मिस्टर यशवंत राणा आते हैं। क्या बात है, कभी हम पर भी कोई ध्यान दे दे। पर कहाँ, हम तो कुछ है ही नहीं, वो गुनगुनाते हैं। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। लोली, अब इनका भी ड्रामा शुरू हो गया। कितने चलते हो पापा आप हमसे। माँ आप इनको ही देख लो, अभी ने कहा। अरे देखती ही तो नहीं है हमें, मिस्टर राणा ने कहा। तो मिसेज राणा उनको घूर कर देखती हैं। आज आपको खाना चाहिए या नहीं, या मुझे छेड़कर पेट भर गया? अरे मेरी जान, आप तो नाराज हो गई। अब आपने इतने प्यार से बनाया है तो खाना ही पड़ेगा। बरखुरदार तुम बताओ, कुछ आगे बढ़े ऑफिस में? उन्होंने अभी की तरफ आई विलिंग करते हुए कहा। अचानक अभी के फेस पर दर्द की लहर उठाई, जो उसके माँ पापा से छिप ना सकी। अभी ने संभलते हुए कहा, सब आगे ही आगे हैं पापा। आप बताओ आज गुप्ता जी से मीटिंग कैसी रही? उसने बात को घुमाते हुए पूछा। फिर वो दोनों ऑफिस की बातें करने लगे। तभी अभी आकर उनके सामने बैठ गया, जो बस अभी को घूर रहा था, क्योंकि उसने अभी तक ट्रिप की बात नहीं की थी। अब तुझे क्या हुआ? सरला जी ने पूछा। तब दोनों का ध्यान अभी पर गया। अभी सकपका गया। अरे कुछ नहीं, मुझे लग ही रहा था कि ये ऑफिस है, आप दोनों कंटिन्यू करो। उसकी बात सुन सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी भी साथ देता है बातों ही बातों में। अभी अपने माँ पापा से
ट्रिप की बात कर लेता है, जो दोनों मान जाते हैं। अभी खुश हो जाता है। मिस्टर राणा कहते हैं, अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। जी डैड, थैंक यू माँ। सब अपने रूम में चले जाते हैं। सरला जी कहती हैं, यस, आज अभी थोड़ा परेशान था, बहुत ही उदास था। क्या हुआ है? आपको कुछ पता है क्या? आप जाकर पूछो ना उससे, आपसे तो वो सब शेयर कर लेता है। ओके, ट्राई करता हूँ। मिस्टर राणा ऐसा कहते हुए अभी के कमरे में जाते हैं। देखते हैं अभी सो चुका है, तो उसके सर पर हाथ फेर कर नीचे लौट आते हैं। कल बात करूँगा, अभी सो गया है। अब तुम भी सो जाओ। सरला जी ठीक है कहकर सो जाती हैं। अगले दिन अभी सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल गया। वो अब सब कुछ भूलकर काम पर ध्यान देना चाहता था। सब नियत टाइम पर ऑफिस पहुंचे। स्वरा अभी के केबिन में गई। सर, आज आर के इंडस्ट्रीज से आपकी मीटिंग है और आपको नोएडा वाली फैक्ट्री में भी विजिट के लिए जाना है। वहाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तुम रोहित को भेज देना जरा, और मीटिंग के आधे घंटे पहले मुझे याद दिला देना। बाकी अपनी तरफ से सारी तैयारी पूरी रखो। ओके सर कहकर वह पलट गई। बस उसे अभी का बिहेवियर चेंज फील हुआ। कल शाम तक तो ये ठीक था, अब बड़ा मालिक जैसा बिहेव कर रहा है। मुंह बनाती हुई वो बाहर निकल गई। रोहित अभी के केबिन में, मे आई कम इन सर? अभी ने उसे देखा। आओ रोहित, और खड़ा होकर उसके गले लग गया। शायद उसे अपने दोस्त की जरूरत थी। दिल परेशान हो तो दोस्त ही याद आते हैं। अभी तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? रोहित घबरा गया, क्योंकि अभी ऐसा बिहेव तभी करता है जब परेशान हो। थोड़ी देर ऐसे ही गले नहीं लग सकता क्या अपने दोस्त के? पहले अपनी जासूसी शुरू कर दे। बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, चल कहीं घूम कर आते हैं। रोहित उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, बुखार तो नहीं है? फिर दिमाग सही है तेरा? चल भी, नोएडा जाना है फैक्ट्री विजिट पर। पता नहीं क्या क्या सोच लेता है। ओ साले, तूने तो डरा ही दिया था। मैं भी सोचूं, तू बदल कैसे सकता है? काम के बीच घूमना सूमना तेरे शौक कब से हो गए? तभी रोहित को ध्यान आता है। वो संभल कर, जी सर, कब निकलना है? तेरा नाटक फिर शुरू हो गया। कितनी बार कहा है ये सर बर मुझे अकेले में मत कहा कर। अभी चलते हैं। ओके सर, मैं फाइल लेकर आता हूँ। तू नहीं बदलेगा, अभी ने कहा। रोहित मुस्कुराते हुए बाहर आया। दोनों नोएडा निकल गए। उधर स्वरा का काम में मन नहीं लग रहा था। उसे अभी की कमी लग रही थी। उसने लंच भी नहीं किया। सुबह से मीटिंग के डिस्कशन पॉइंट चेक कर रही थी। उसने टाइम देखा, 3 बजने वाले थे। मीटिंग 4 बजे की थी। उसने अभी को कॉल किया। हाँ स्वरा, क्या हुआ? सर, आपकी मीटिंग है 4 बजे की। आप ऑफिस कब तक आएंगे? ऐसा करो, तुम फाइल लेकर आर के इंडस्ट्रीज के ऑफिस में पहुंचो, मैं डायरेक्ट वहीं आ जाऊंगा। ओके सर कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बड़ा आया वहीं पहुंचो कहने वाला, उड़कर जाऊं क्या अब? अभी तो कुछ खाया भी नहीं है, टाइम भी नहीं बचा। स्वरा बड़बड़ा रही थी। तभी मिस्टर राणा वहां से निकल रहे थे। उसको देखकर रुके। अरे स्वरा बेटी, कैसी हो? कैसा लग रहा है यहाँ? सब अच्छा है अंकल जी। अभी मुझे आर के इंडस्ट्री जाना है। सर डायरेक्ट वहीं पहुँचेंगे। वहाँ जाने में ही 40 मिनट्स लग जाएंगे। कैब बुक कर लूँ पहले, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। अभी मुझे निकलना है। आज सर का मूड भी ठीक नहीं लग रहा था सुबह से। अरे कैब रहने दो, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। चलो, तुम्हें ड्रॉप करते हुए निकल जाऊंगा। ओके थैंक यू अंकल जी। स्वरा खुश हो गई। थोड़ी देर में वो कार की सीट पर बैठी अभी की बुराई कर रही थी। कितना सड़ा है आपका बेटा अंकल जी। सुबह लगा कि करेला खाकर आया है, कल शाम तक तो ठीक था। मैंने भी जमकर उसके मजे लिए कल। और हंसने लगी। यश जी हंसते हुए, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है, माँ पर गया है ना। स्वरा ने उन्हें घूरते हुए कहा। अरे आंटी तो बहुत अच्छी हैं, आप ऐसा ना कहो, मैं बचपन में मिल चुकी हूँ उनसे। अच्छा कल शाम क्या कहा तुमने? यश जी ने बातों को घुमाते हुए पूछा। स्वरा ने सारी बात बताई। कल फ्लर्ट कर रहे थे तो मैंने भी कह दिया मैं कमिटेड हूँ। अब आप उनसे सच मत बता देना। बड़ा मजा आया, बेचारे का तो चेहरा देखने लायक हो गया था। यश जी को सब समझ आ गया अभी का मूड क्यों खराब था। उन्होंने कहा, मैं क्यों बताऊंगा तुम्हारी बातें, तुम ही जानो। लो तुम्हारी इंडस्ट्री आ गई। स्वरा ऑफिस में पहुंचकर अभी का वेट करने लगी। वो अब सीरियस होकर होने वाली मीटिंग के सारे पॉइंट्स चेक कर रही थी। तभी अभी आया। उसने स्वरा को देखकर कहा, सब रेडी है? जी सर, बस कुछ ही देर में आर के सर भी आने वाले हैं। उनकी मीटिंग अच्छी रही। रास्ते में उसने कहा, सर किसी रेस्टोरेंट में चलें क्या? मुझे भूख लग रही है, आज लंच भी नहीं किया। अभी को भी ध्यान आया।
उसने भी आज कुछ नहीं खाया है। वो ड्राइवर को कहने ही वाला था कि उसे कल की बात याद आ गई। उसने कहा, ऑफिस में मुझे जरूरी काम है, तुम कहो तो तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म होने ही वाला है। स्वरा का मुंह बन गया। लास्ट टाइम इसको कौन सा काम बचा है ऑफिस में, सड़ा कहीं का, मन में सोचते हुए। अरे कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे घर के पास ही छोड़ दीजिए। अभी ने उसको मुंह बनाते देख लिया था। वो उसे बहुत क्यूट लग रही थी, फिर भी उसने उसे ड्रॉप किया और खुद ऑफिस न जाकर अपने घर की तरफ निकल गया। अभी घर पहुंचा। माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अभी लाई बेटा। खाना खाकर अभी अभी के रूम में चला गया। वहां दोनों भाई मस्ती करते हुए पैकिंग करने लगे, क्योंकि अगले दिन सुबह अभी को गोवा ट्रिप पर जाना था। सरला जी काफी सारे लड्डू, मठरी, नमकीन और बिस्किट के पैक बनाकर अभी को दे गई थी कि वो अपने साथ लेकर जाए। अभी मुंह बना रहा था, माँ मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे अभी ले जा, कब जरूरत पड़ जाए। साथ में तेरे होंगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी। चल रख ले, माँ का प्यार है पगले। अभी ने उसकी चुटकी लेते हुए कहा। अभी और सरला जी दोनों इस बात पर हंस पड़े। डिनर के बाद सब अपने रूम में चले गए। मिस्टर राणा अभी के रूम में जाते हैं। अरे पापा आप, अभी ने कहा। और बरखुरदार क्या हाल है, ये 2 दिन से मासूक सी शक्ल क्यों बना रखी है। तुम्हारे प्यार की गाड़ी में स्पीड ब्रेकर आ गया क्या। कुछ भी पापा, आपको तो बस टांग खींचने का मौका मिलना चाहिए। अरे अब तुम्हारा कहीं कोई प्यार व्यार का सीन नहीं है तो सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी फिक्स कर दूं। बोलो, आगे बढ़ने के पहले तुम्हारी साइड भी जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। अभी के सामने स्वरा का फेस आ गया, पर उसने कहा, पापा इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है। आप जो करोगे वो बेइज्जती होगा तो ठीक है। मेरे एक दोस्त की बेटी है, दोस्त तो रहा नहीं, वो अकेली ही है। उसके पापा ने मुझे उसकी जिम्मेदारी दी हुई है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, बिन माँ बाप की है, पर बहुत स्वाभिमानी है। तुम कहो तो उसे अगले हफ्ते यहीं बुला लूं, हमारे साथ ही रह लेगी। तुम मिलकर समझ भी लेना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही तुम दोनों की मर्जी से शादी करवा देंगे, और नहीं जमा तो कोई और अच्छा लड़का देख लूंगा। तुम पर कोई बाउंडेशन नहीं है। अभी सोच में पड़ गया, पर उसने कहा, पापा आपको जो सही लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके सर पर आशीर्वाद देते हुए, यस जी, मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। अच्छा अब आराम कर लो, चलता हूँ। गुड नाइट। जी डैड, गुड नाइट। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अब वो स्वरा से काम की ही बात करता, पर अपने केबिन से उसे काम करते हुए देखता जरूर था। रात में सब डिनर कर रहे थे, तब यश जी ने कहा, कल मेरे दोस्त की बेटी आने वाली है। अरे हाँ, मैंने ऊपर वाला रूम उसके लिए रेडी करवा दिया है। सरला जी ने कहा। अभी सुनकर अपने रूम में चला गया। अब इसे क्या हुआ, सरला जी ने कहा। अरे आप चिंता मत कीजिए, कल तक सब ठीक हो जाएगा जनाब का मूड। अगली सुबह अभी को रोहित का कॉल आ गया था। उसे नोएडा वाली फैक्ट्री में पहुंचना था, क्योंकि वहां जो सामान आया था उसमें कुछ गड़बड़ी थी। ये फैक्ट्री अभी की टेक्सटाइल फैक्ट्री थी। वैसे तो अभी का बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था। उसका प्रॉपर्टी बिजनेस, मेडिको फैक्ट्री, रिटेल मार्केट तथा ऑनलाइन मार्केटिंग के अलग अलग बिजनेस ऑफिस थे, जिनका काम वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता था। पर यह फैक्ट्री उसके दादाजी ने स्टार्ट की थी और बाद में उन्होंने अभी के नाम कर दी थी, जिसके कारण उससे इससे बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो तुरंत ही रोहित को घर आने का कहकर रेडी होने लगता है। रेडी होकर नीचे आता है, तभी रोहित भी पहुंच जाता है। माँ हम निकल रहे हैं। अरे रुक, सरला जी किचन से बाहर आते हुए, अभी नाश्ता करके जा। रोहित उनके पैर छूता है। प्रणाम माँ, आप कैसी हो, अपने बच्चे को तो भूल ही गई हो। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को सुनाए। उसके कान पकड़ते हुए, पिछले 2 महीने से शक्ल नहीं दिखाई और अब नौटंकी कर रहा है। माँ छोड़ो ना, दुख रहा है, माफ करना माँ, थोड़ा बिजी था, घर पर रेनोवेशन वर्क चल रहा था, इसलिए आ नहीं पाया। बाकी ऑफिस और अभी का तो आपको पता ही है। चल छोड़, बैठो दोनों, बिना नाश्ता किए कहीं नहीं जाना, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। दोनों नाश्ता करते हैं। माँ डैड कहाँ गए, रोहित ने पूछा। रोहित अभी के घर बचपन से आता जाता रहा है और अच्छा दोस्त है।
अभी का, इसलिए बोस के माँ पापा को माँ डैड कहता है और अभी भी रोहित के माँ पापा को भी बड़ा सम्मान देता है। अरे हाँ, वो उनके दोस्त की बेटी को लेने गए हैं, अब वो हमारे साथ ही रहेगी। अब मेरे घर में भी रौनक हो जाएगी, वरना मेरी बेटी नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता, सब दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं, अब मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अच्छा माँ, हम निकलते हैं, अभी ने कहा और वो दोनों चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में मिस्टर राणा अपने साथ अपने दोस्त की बेटी को लाते हैं। दरवाजे पर ही रुकना आप दोनों, मैं अभी आती हूँ। और सरला जी उसका तिलक और आरती से स्वागत करते हुए अंदर लेकर आती हैं। कब से ख्वाहिश थी मेरी भी कोई बेटी हो, आज पूरी हो गई। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बहुत छोटी थी तुम जब तुम्हें देखा था, अब तो बहुत सुंदर हो गई हो। वो लड़की जिसने ग्रीन अनारकली सूट पहना हुआ था, गले में पतली सी चैन जिसमें एस बर्ड का लॉकेट था, आंखों में ढेर सारा काजल, गुलाबी होंठ, रंग जैसे दूध में केसर मिला रखा हो, बाल काले और लंबे जिसे उसने खोल रखा था, उसकी सादगी में भी इतनी सुंदरता थी कि कोई एक बार देखे तो उसकी ब्यूटी में खो जाए। प्रणाम आंटी जी, उसने उनके पैर छूते हुए कहा। खुश रहो बेटा, चलो नाश्ता कर लो और आप भी चलिए, वरना बिना खिलाए ही ऑफिस भेज दूंगी आज। अरे जाने मन, आ रहा हूँ, तुम्हारे बनाए नाश्ते के लिए तो ऑफिस भी छोड़ दूं, पर आज गुप्ता सन के साथ मीटिंग है। अभी कहाँ है? मिस्टर राणा ने पूछा। वो रोहित के साथ निकल गया, कह रहा था कि आज नोएडा जा रहा है, ऑफिस भी शायद लेट ही आए। सुरु बेटा, तुम ऑफिस जाओगी क्या? नहीं अंकल, आज यहाँ आना था तो मैंने लीव ली है। ओके बेटा, तो तुम अपना रूम देख लो और अपनी आंटी के साथ टाइम बिताओ, मुझे तो निकलना होगा, शाम को मिलते हैं हम सब, तब तक अभी भी आ जाएगा। अभी का नाम सुनते ही सुर के फेस पर क्यूट सी स्माइल आ गई। दिन भर सुर और सरला जी ने काफ़ी बातें की और शॉपिंग पर भी हो आए थे। दोनों थक चुके थे, अब बस दोनों अपने रूम में थोड़ा रेस्ट कर रही थीं। शाम को अभी वापस आया तो वो भूल ही गया था कि आज घर में उनके अलावा भी कोई आया है। वो अपने रूम में फ्रेश होने गया, तब तक सरला जी भी उठ गई थीं। वो मेड के साथ चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थीं। अभी नीचे आया। माँ कुछ दो ना, भूख लगी है। रुक, अभी सुर को भी आ जाने दे। सुर, ये कौन है? मेरी बेटी है, बहुत ही प्यारी गुड़िया है, तू मिलेगा तो तू भी फैन हो जाएगा। आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की, तुम लोगों के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता, अब मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। ओह, आपने मेरे पैसे उड़ाना भी सीख लिया, अब तो ध्यान देना पड़ेगा मेरा बैंक ना खाली हो जाए। यश जी ने घर में आते हुए मजाक में कहा। आप तो रहने ही दो, तरस गई थी मार्केट किसी के साथ जाने के लिए। उस अभी को भी देखो, गया है जब से 3 बार बात की है बस, कह रहा था माँ रोज कॉल करूँगा। आंटी जी आप चिंता ना कीजिए, हम हैं ना अब आपके साथ, ऊपर से उतरती हुई सुर ने कहा। उसकी आवाज़ सुनते ही अभी ने पलटकर देखा और देखता ही रह गया। अभी इस लड़की को देखकर सब भूल ही गया, फिर खुश होते हुए बोला, तुम यहाँ? सरला जी, अभी तुम सुर को जानते हो? यश जी बस दोनों को मुस्कुराकर देख रहे थे। माँ ये सुर नहीं, स्वरा है, ये मेरी पीए है ऑफिस में। पापा आप स्वरा की बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यही तो मेरा प्लान था, इतने दिनों से मेरा बेटा मुस्कुराना भूल गया था, बस हमें दिखाने के लिए खुश था। अब देखो इसका चेहरा। सरला जी नासमझी से सबको देख रही थीं। स्वरा भी स्माइल कर रही थी। अभी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने रूम में ले गया। उसे आज ही सब क्लियर करना था। अरे अभी रुक जा बेटा। अभी नहीं पापा, बस 2 मिनट में आता हूँ अपने रूम में। तुमको कुछ आइडिया है कि पापा तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं? वो जो चाहते हैं पॉसिबल कैसे होगा? अब क्या हुआ अभी सर, आप इतने परेशान क्यों हो? अरे पापा को नहीं पता कि तुम कमिटेड हो, उन्होंने तो न जाने क्या क्या उम्मीद लगा रखी है। अभी ने कहा। मेरे कमिटेड होने से उनकी कौन सी उम्मीद? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वैसे भी उन्हें मेरे बारे में सब पता है, तो यू डोंट वरी। अब चलो नीचे, सब वेट कर रहे हैं। कैसी लड़की हो तुम, बिल्कुल बेफिक्र हो, और ये पापा को अगर सब पहले से ही पता है तो मुझसे क्यों वो सब कहा? अभी इन सब बातों में उलझ सा गया था, पहले नीचे चलो फिर बात करते हैं। इतना कह स्वरा उसको उलझा छोड़कर नीचे चली गई। आओ बेटा, ये अभी तो पूरा पागल है, तुमको देखकर इसको शौक ही लग गया। चलो हम डिनर शुरू करते हैं, यश जी ने हंसते हुए कहा। अच्छा शुरू करो आप। अभी बेटा जल्दी आ जा,
अभी नीचे आया, टेबल पर बैठ वो अपने पापा को बस घूर ही रहा था और यश जी उसको इग्नोर कर बस स्वरा से ही बातें कर रहे थे। बीच बीच में स्वरा अभी को देख लेती थी, उसे भी अंदर अंदर अभी की हालत पर मजे आ रहे थे, पर वो सो नहीं कर रही थी। जैसे तैसे अभी ने डिनर किया। पापा आपसे कुछ बात करनी है। अरे अभी क्या हुआ, तुम फिर से परेशान हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। सरला जी कहती हैं अभी अभी कब तक आएगा? उसका ट्रिप तो शायद कंप्लीट हो गया होगा, कल सुबह आ रहा है माँ। अभी कर लेना फिर आप सारी शिकायतों से। अच्छा है, उसके बिना तो घर सूना सूना लगता है, वही तो मस्ती करता रहता है। बस कुछ दिनों बाद वो भी चला जाएगा लंदन, तब तक उसको कहीं नहीं जाने देना है मैंने। ओके माँ, मत भेजना। वैसे भी अब आपको हमारी जरूरत भी नहीं है, आपकी बेटी जो आ गई है। अभी ने स्वरा को देखते हुए कहा। अब माँ अपनी आदत ज्यादा भी खराब ना करना, इसने भी शादी करके चले जाना है, आएंगे तो आपके काम हम बेटे ही। मैं तो कहीं नहीं जाने दे रही अपनी बेटी को, बड़ी मुश्किल से तो मिली है, इसी को अपनी बहू बना लूंगी, फिर तो ये यहीं रहेगी हमेशा। सरला जी जल्दी जल्दी में बोल गईं। ये सुनकर अभी की आंखों में चमक आ गई, जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। पर बोला जरूरी तो नहीं कि आप सोचो वो पूरा ही हो। चलो अब मुझे थोड़ा काम है, पापा आप फ्री होकर रूम में आ जाना। ओके बेटा। सब अपने रूम में चले जाते हैं। स्वरा को रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी। उसका रूम अभी के रूम के ही पास था। अभी भी बालकनी में आकर झूले पर बैठा हुआ अपनी सोच में गुम था। उसकी रूम की बालकनी बहुत ही सुंदर और बड़ी थी, जिसमें झूला लगा था। आसपास कई प्लांट्स थे, जिसमें तरह तरह के फ्लावर थे। कई डेकोरेटिव पीस लगाकर उसे और सुंदर बनाया गया था। स्वरा को उसकी बालकनी बहुत ही प्यारी लग रही थी, वो उसे देखना चाहती थी। उसने अभी को आवाज लगाई, पर अभी ने सुना ही नहीं। 2-3 बार ट्राई करने के बाद स्वरा अपने रूम से दुपट्टा लाई और उसे इकट्ठा कर अभी की तरफ फेंकती है। अभी के ऊपर जैसे ही दुपट्टा गिरता है, उसका ध्यान उधर जाता है। ओह सॉरी, अरे आपको कब से बोल रही हूँ, सुन ही नहीं रहे हो, तो फाइनली मुझे ये करना पड़ा। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए था क्या? अभी ने पूछा। वो आपकी बालकनी बहुत ही सुंदर है, मुझे उसे देखना है, तो क्या मैं आपके रूम में आ जाऊं? अभी ने टाइम देखा, 10 बज रहे थे। अभी ज़्यादा टाइम हो गया है और इतनी रात को आपको मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, आप कल देख लीजिएगा, पर मुझे रात में ही देखना है, उसने जिद की। आप समझ नहीं रही हैं, माँ पापा क्या सोचेंगे? अरे आप मुझे खा थोड़ी जाओगे, भरोसा है मुझे आप पर, बस आप हाँ कीजिए, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। अभी कुछ कहता उससे पहले ही दीवार कूदकर वो उसकी बालकनी में पहुंच चुकी थी। वाह कितनी खूबसूरत है ये, आई एम इम्प्रेस। अभी आपकी चॉइस तो कमाल की है। मेरी तमन्ना थी कि मैं भी अपनी बालकनी ऐसे ही डेकोरेट करूं। मेरी चॉइस तो वाकई कमाल है। अभी ने उसका फेस देखकर कहा। चांद की रोशनी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी देखता ही रह गया उसे। अभी उसे एकटक देख रहा था, पर स्वरा तो उसकी बालकनी की सुंदरता में खोई हुई थी। अब तुम जाओ, देख लिया ना, अभी ने कहा। नहीं जाना मुझे, मैं ऐसी रूम में रहूंगी, आप मुझे ये रूम दे दो प्लीज, आप मेरे रूम में शिफ्ट हो जाइए। पागल हो क्या, तुम बहक गई हो? ये मेरा रूम है, मैं किसी को नहीं दूंगा, प्लीज ना। मैं कल आंटी से बात कर लूंगी, उनकी बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। अरे कुछ भी, कल तुम कहोगी कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, तो क्या माँ मुझे तुम्हें दे देगी? हाँ दे देंगी, अब तो मैं आपको और आपके रूम दोनों को ले लूंगी। स्वरा बिना सोचे बोल गई। वो तो मैं ही तुम्हें दे दूं, बस तुम मानो तो सही। अचानक अभी ने स्वरा को अपने पास खींच लिया। उसके भोलेपन के कारण अभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू स्वरा, नहीं रह सकता तुम्हारे बिन। तुम्हें ये रूम तो क्या अपने दिल में बसाना चाहता हूँ, पर तुम। स्वरा भी अभी की आंखों में खो सी गई थी। अभी आप क्या कह रहे हो? मुझे भी आप अच्छे लगते हो, पर ये पर बीच में कहाँ से आया? तुम झूठ कह रही हो ना कि तुम्हारी लाइफ में कोई है? प्लीज मजाक मत करो ना, तुम नहीं जानती कितना दर्द होता है दिल में। नहीं अभी मैंने कोई झूठ नहीं कहा, मेरे पापा ने अपने किसी दोस्त के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। वो मुझे उनके बारे में ज़्यादा बताते, उससे पहले उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। उन्होंने बहुत पहले मुझे अंकल का नंबर दिया था, कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं उनसे बात कर लूं। उनको शायद अपनी मृत्यु का कुछ पता था, तभी उन्होंने सारी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। इसलिए अब उनकी आखिरी इच्छा तो मुझे पूरी करना ही होगा।
अभी का चेहरा ये सुनकर लटक गया था। वो इसका विरोध चाहकर भी नहीं कर सकता था। दोनों अभी बातें ही कर रहे थे, तभी अभी के रूम में उसके पापा आए। तुम दोनों यहाँ हो? अरे क्या हुआ? दोनों के फेस क्यों लटके हुए हैं? कुछ नहीं पापा, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। चलो अच्छा है तुम दोनों भी मिल गए हो, मुझे तुम दोनों से ही बात करना था। आओ अंदर बैठते हैं, तुम्हारी माँ को भी बुला लो। ऐसी क्या बात है पापा? अरे माँ को तो बुलाओ। ओके पापा रुको, अभी अपनी माँ को साथ लेकर आता है। क्या हुआ, तुम सबको नींद नहीं आ रही क्या? सल्ला, तुमको तो वैसे सब पता है ही, स्वरा प्रेम की बेटी है। सारे उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। प्रेम माथुर यानी कि स्वरा के पापा और मैं दोनों बेस्टी थे। हम लोगों ने हमारी शादी के पहले ही अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने का वादा कर लिया था। फिर प्रेम बिजनेस के कारण नैनीताल शिफ्ट हो गया और मैं दिल्ली में। अभी और स्वरा ये जानकर बहुत ही खुश हुए कि शायद यहाँ दोनों की ही बात हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। यश जी ने आगे कहा, हम दोनों ने ही अपना बिजनेस काफी फैला लिया था। प्रेम की शादी मुझसे पहले हुई थी, मैं गया भी था उसके बाद। हमारा मिलना नहीं हो पाया, पर हम हमेशा कांटेक्ट में रहे। इधर मेरी भी शादी हो गई, पर किसी कारण से प्रेम नहीं आ पाया। हम दोनों को ही अपना वादा याद था। स्वरा की मॉम को कुछ दिक्कत थी, उन्हें अब तक कोई बेबी नहीं हुआ था। इस बीच हमारे घर अभी आ गया। 2 साल बाद फिर एक दिन प्रेम का कॉल आया कि उसके ट्विंस हुए हैं, पर एक बेटी की डेथ हो गई, बस एक ही बची है। जब स्वरा 4 साल की हुई थी तब तुम्हें याद होगा हम नैनीताल गए थे। अभी तुम भी साथ ही थे, वहाँ तुम पूरे दिन स्वरा के साथ ही खेलते थे। तभी हमने डिसाइड कर लिया था। सल्ला तुम्हें याद होगा, तुम बाद में एक बार और मिली थी जब वो स्वरा के एडमिशन के लिए आया था। हाँ याद है मुझे, तब भी मुझे शुरू इतनी ही प्यारी लगती थी जितनी अभी। उन्होंने स्वरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसके बाद मेरी प्रेम से मुलाकात और बात दोनों ही नहीं हो पाई। 1 साल पहले मेरे पास उसका कॉल आया था। वो कह रहा था उसकी जान को खतरा है, उसका भाई ही उसकी जान का दुश्मन बना बैठा है, पर वो वहाँ संभाल लेगा। बस मुझे स्वरा की फिक्र है। उसने मुझसे स्वरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रॉमिस लिया था। इसके बाद मुझे उसके एक्सीडेंट की ही खबर मिली। उसके साथ क्या हुआ था पता नहीं चला। इस एक्सीडेंट के पीछे जरूर स्वरा के चाचा का ही हाथ होगा। मैं चाहता हूँ इसका पता तुम दोनों साथ ही लगाओ। इसके लिए तुम दोनों की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, अगर तुम दोनों को कोई ऐतराज ना हो। उन्होंने अपनी बात खत्म कर दोनों को देखा। अभी इतना ज्यादा खुश था कि वो अपने पापा के गले ही लग गया। थैंक यू पापा, मैं सचमुच स्वरा से पहली बार मिला था, तभी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वरा के चेहरे पर भी स्माइल थी। उसने कुछ कहे बिना उठकर मिस्टर एंड मिसेज राणा के पैर छू लिए। तुम दोनों सदा खुश रहो। चलो अब सोते हैं, कल ही पंडित जी से पूछकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाना है। तुम दोनों भी जल्दी से सो जाना, हम चलते हैं। उनके जाने के बाद स्वरा तो अभी के सामने क्या कहे, बिल्कुल चुप खड़ी थी। अभी ने ही शुरुआत की। तुम इसे स्वरा अविनाश राणा, अब तो तुम्हें ये बालकनी के साथ साथ ये रूम भी मिल जाएगा। तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ मैंने जोड़ दिया। खुश तो हो ना तुम? स्वरा का चेहरा ऊपर उठाते हुए अभी ने कहा। स्वरा की आंखें भरी हुई थीं। वो झट से अभी के गले लग गई। अभी ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे छोड़ते ही वो दूर हो जाएगी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद स्वरा ने कहा, अभी मैं अपने रूम में जाऊं? क्यों? थोड़ी देर पहले तो तुम्हें मेरा रूम चाहिए था और अब जाना चाहती हो? अभी ने उसके कान के पास फूंकते हुए कहा। स्वरा को उसकी नज़दीकी वैसे ही बेचैन कर रही थी और अब अभी की हरकतें वो फ्रीज खड़ी थी। जाने दीजिए ना, आज ही तो मिली हो, प्लीज मत जाओ ना, अभी ने आग्रह किया। स्वरा असमंजस से उसे देख रही थी। घबराओ नहीं, मुझे मर्यादा में रहना आता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। बस आज तुमसे दूर नहीं होना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। मानोगी मेरी बात? भरोसा है मुझे आप पर, स्वरा ने धीमे से कहा। अभी उसे गोद में उठाकर बालकनी में ले आया और उसे झूले पर बैठा दिया और खुद उसे बाहों में ले बाजू में बैठ गया। तुम्हारे पापा का सुना अच्छा नहीं लगा,
परंतु उनके एक्सीडेंट के पीछे जो कोई भी है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। स्वरा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा चाचा जी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे साथ बचपन से बहुत दुर्घटनाएं हुई थीं, इसलिए पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, पर मुझे जाना पड़ा। फिर जब मैं 12th में थी, तब माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद पापा ने मुझे इंडिया आने नहीं दिया। बस डेली बात होती थी उनसे, काफ़ी परेशान रहा करते थे वो। चाचा जी से मेरी कभी बात ही नहीं हो पाई, या शायद पापा ने होने ही नहीं दी। पापा के एक्सीडेंट के बाद चाचा की फैमिली मेरे घर पर ही रहने आ गई। तब मुझे उनका असली चेहरा पता नहीं था। वो मेरी शादी चाची के कोई रिश्ते में करना चाहते थे, क्योंकि पापा ने जायदाद मेरे पति के नाम कर दी थी, जो मुझे बाद में पता चला। फिर एक दिन अंकल से मेरी बात हुई और वो मुझे यहाँ ले आए। पर मेरी बहन जिंदा है, मुझे उसका भी पता लगाना है। वो कहाँ होगी, कैसी होगी, मुझे उसको ढूंढना है। अभी ने उसके हाथ पकड़कर कहा, प्रॉमिस करता हूँ हम जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे। अभी तुम सो जाओ। दोनों बातें करते हुए वहीं सो गए। सुबह 4 बजे स्वरा की आंख खुली तो उसने अंदर से ब्लैंकेट लाकर अभी को उड़ा दिया और खुद अपने रूम में चली गई। अगली सुबह मिस्टर राणा ने पंडित को बुलाया और अगले हफ्ते की शादी की डेट फिक्स कर दी। दोनों बहुत ही खुश थे। वो माँ पापा के पैर छूकर निकल गए ऑफिस। अभी भी ट्रिप से लौट आया था। उसे भी स्वरा भाभी के रूप में पसंद आई थी। अभी और स्वरा की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। दोनों मिलकर अभी को तंग किया करते थे। दिन ऐसे ही मस्ती में निकल गए। शादी का दिन भी आ गया था। अभी और रोहित की मदद से सरला जी ने शादी की सारी तैयारी कर ली थी और अभी प्लस स्वरा अवीरा बन चुके थे। शादी के बाद अभी स्वरा को लेकर हनीमून के लिए नैनीताल ले आया था। वो स्वरा के पापा से जुड़ी सारी बातें जानना चाहता था। स्वरा नैनीताल आकर बहुत खुश हुई। वो अपने घर जाना चाहती थी, पर अभी ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि हो सकता है उसकी जान को खतरा हो। वो दोनों बहुत ही खुश थे। उन्होंने सारा नैनीताल घूम लिया। इन दिनों उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखते थे। वहां से लौटने के एक दिन पहले स्वरा और अभी मंदिर जा रहे थे। अभी कार ड्राइव कर रहा था। अभी को तेज ड्राइव करना पसंद था। तभी स्वरा ने कहा, अभी मुझे जाने क्यों आज अजीब लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। आप गाड़ी धीमी चलाइए, तुम ज्यादा सोचती हो इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा। वो उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद स्वरा ने कहा, अभी मुझे प्यास लगी है, हमारे पास पानी खत्म हो गया है, कहीं शॉप देखकर रोकना। थोड़ी दूर पर एक शॉप देख। अभी ने कार रोकने की कोशिश की, पर ब्रेक वर्क ही नहीं किए। अभी ने काफी प्रयास किया, पर कार के ब्रेक फेल हो गए थे। कार की स्पीड भी काफी थी, जिसे रोकना अभी को बहुत मुश्किल हो रही थी। अभी ने कहा, स्वरा थोड़ी देर में एक मोड़ आए, मैं बोलूं तब तुम कूद जाना। मोड़ आते ही सामने से एक ट्रक दिखाई दिया, जो बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने कूदना कैंसिल कर दिया। अभी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थीं। अब तो स्वरा का भी अनहोनी सोचकर दिल घबरा रहा था। अभी ने काफी बचाने की कोशिश की, पर तब तक ट्रक उनकी कार को टक्कर मार चुका था। कार बुरी तरह से पिचक गई थी। दोनों बेहोश हो गए थे। अभी और स्वरा काफी टाइम तक वैसे ही पड़े रहे। अभी की जब आंख खुली तब वो हॉस्पिटल में थे। कोई गाड़ी वाला उनको जिंदा देख कर ले आया था। अभी ने नर्स से पूछा, मेरी वाइफ कैसी है? आपके साथ जो थी उनकी हालत खराब है, उनकी बैकबोन पूरी खराब हो गई है। हादसे के बाद से ही वो बेहोश हैं। उन्हें होश आने पर ही पता चलेगा कि आगे की क्या कंडीशन है। अभी ने कहा, मुझे उसके पास जाना है प्लीज। अभी आपकी हालत भी अच्छी नहीं है, आपको भी काफी चोट आई है, आपके पैर में रॉड डालनी पड़ेगी, तभी आप चल पाएंगे। तभी पुलिस पूछताछ के लिए आ पहुंची। अभी ने जो हुआ था वो सब बता दिया। पुलिस को ये एक्सीडेंट ना लगा। मिस्टर अविनाश, लगता है आपको किसी ने जानबूझकर मारने की कोशिश की है, पर अभी कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं। आपको किसी पर शक हो तो बता दीजिए। अभी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम तो यहाँ घूमने आए थे, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, शायद ये एक एक्सीडेंट ही हो।
हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अभी को अपनी चिंता नहीं थी, उसे बस स्वरा के पास जाना था। उसने इंस्पेक्टर और डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। उसकी जिद को देखकर डॉक्टर ने परमिशन दे दी। अभी ने जब स्वरा को देखा तो वो रो पड़ा। उसने कॉल करके रोहित और एसजी को बुलवा लिया था। उन दोनों की हालत देखकर मिस्टर राणा भी काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने आदमी को कॉल कर पता करने के काम पर लगा दिया। ये किसका काम है? स्वरा कोमा में जा चुकी थी। मिस्टर राणा दोनों को अपने साथ वापस दिल्ली ले आए थे। तब से अभी का सारा टाइम बस स्वरा के पास ही गुजरता था। कुछ दिनों बाद स्वरा को होश तो आ गया, पर वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी बॉडी भी ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। अभी को भी एसजी ने अभी कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अभी को खुद का होश ही नहीं था। धीरे धीरे अभी भी ठीक हो गया था। उसने नर्स का इंतजाम कर दिया था। जब तक वो ऑफिस जाता तब तक उसका ख्याल रखने के लिए सारे घर में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी, जैसे खुशियों को किसी की नजर लग गई हो। अभी धीरे धीरे घर का माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। प्रेजेंट में अचानक अभी को लगा उसका हाथ किसी ने मजबूती से पकड़ा हुआ है। उसे होश आया। उसने देखा वो अपने ख्यालों में सोचते हुए स्वरा के पास बैठा हुआ था और स्वरा की पकड़ उसके हाथ पर मजबूत हो गई थी। स्वरा की सांस जोर जोर से चलने लगी थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो पर कह नहीं पा रही हो। अभी ने जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाया तो वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। अगले दिन अभी की आंख उसके फोन की रिंग से खुली। उसने देखा कि अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक की। हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल था। मिस्टर अविनाश, आप अपनी वाइफ को देखने नहीं आए तो मैंने सोचा मैं ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं। मेरी वाइफ? अविनाश ने आश्चर्य से कहा। अरे मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले। आप उन्हें यहाँ लेकर आए थे। वो कोमा में हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें भूल ही जाएं। अभी को सब याद आता है। सॉरी डॉक्टर, वो मैं ऑफिस में बिजी हो गया था। आप बताइए कैसी है उनकी प्रोग्रेस? वैसे तो अभी कोमा में ही हैं, बट डेंजर जोन से बाहर हैं। आप कब आएंगे हॉस्पिटल? मैं आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बात करता हूँ आपसे डिटेल में। ओके, आप आइए फिर बात करते हैं। अभी सोच में पड़ जाता है। अभी तक तो वो खुद ही नहीं जानता है कि जिस लड़की का एक्सीडेंट उस रात हुआ था वो कौन है। अभी ने स्वरा को देखा। वो सुकून से सो रही थी। उसके माथे को चूम वो रेडी होने चला गया। वापस आया तब तक नर्स आ गई थी। नर्स स्वरा को क्लीन करने के लिए आई थी। अभी ने उसको उसकी देखभाल की इंस्ट्रक्शन दी। नर्स ने ओके कहा तो वो बाहर निकल गया। नर्स उसे जाता देखकर मुस्कुराई, क्योंकि डेली अभी उसे सेम बातें ही कहता था। उसे भी पता था कि अभी सर के लिए उनकी वाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी नीचे आया। माँ अभी कहाँ है? रेडी हुआ कि नहीं? उसको पता है आज कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। भाई मैं आ गया, अभी ने जल्दी से नीचे आते हुए कहा। छोटे आराम से आ, गिर जाएगा। अभी ने उसे सीढ़ी उतरते हुए देखकर कहा। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों भाई ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस में अभी और अभी रोहित के साथ मीटिंग की तैयारी करते हैं। अभी मुझे आज दोपहर में मीटिंग के बाद कहीं जाना है, तो ऑफिस में ही रहना, निकल मत जाना कहीं। भाई कैसी बात करते हो? आपके ऑफिस में एक बार आ जाऊं तो मुझे गार्ड भी बाहर नहीं निकलने देता। पता नहीं पापा ने सबको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है। उधर नैनीताल में एक बड़े से घर में सूट पहने, हाइट कम, रंग गोरा, चेहरे पर गंभीरता लिए एक आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसे देख किसी को पॉजिटिव वॉइस नहीं आ सकती थी। तुमने ठीक से चेक किया? बची तो नहीं वो? उसने सर्द आवाज में पूछा। सर कोई चांस ही नहीं उसके बचने का। एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ है उसका। सामने से आवाज आती है। वो ना बचे इसी में हम सबकी भलाई है। सर आप तो कह रहे थे वो आपके लॉकर की चाबी है, पर आपने ये एक्सीडेंट कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम न्यूज पर ध्यान रखो। कुछ पता हो तो बताते रहना। जी सर कहकर फोन काट देता है। तभी एक औरत आती है जो सुंदर तो थी, पर उसके फेस से ही घमंड और काइयापन झलक रहा था। क्या हुआ? पता चला मनहूस का? मर गई तो स्यापा कटे। मुझे तो फूटी आग भी नहीं सुहाती वो। पता नहीं चला, वरना अभी तक तो आ ही जाती। तुम चिंता मत करो, इस बार उसको घर से दूर करने का पक्का प्लान है। तुम बस मेरी चिंता करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एक तो पहले ही मर गई, दूसरी भी गई समझो। अब कोई नहीं आएगा।
सर सारी प्रॉपर्टी हमारी है, बस एक बार उस आदमी का पता चल जाए जिससे उसकी शादी हुई थी। छोड़ो ना गई मनहूस यहाँ से, अब तो आप ऐश करिए, क्योंकि उस आदमी को पता होता तो वो अब तक आ ही जाता। शायद उस दिन वो भी मर गया होगा। पता नहीं चला मुझे पुलिस से कुछ भी। वो इंस्पेक्टर कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। शायद तुम सही कह रही हो, मर ही गया होगा। अच्छा चलो, तुम तो खाने के लिए कुछ लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। वो सर्वेंट को खाना लगाने को कहती है। दोनों लंच करते हैं। उधर दिल्ली में मीटिंग ओवर होते ही अभी हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर से मिला। हेलो डॉक्टर। ओ हेलो अविनाश जी, आइए बैठिए। उस दिन तो मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आप बताएंगे कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। उनकी कंडीशन अब काफ़ी ठीक है। उन्हें देखकर लगता है विद इन ए मंथ उनको कभी भी होश आ सकता है। उनकी फिजिकल फिटनेस को तो हम सुधार सकते हैं, बट आफ्टर कोमा हमें उनकी मेंटल कंडीशन का भी ध्यान देना होगा। इसलिए जानना चाहता हूँ। अभी ने उनको एक्सीडेंट के बारे में बताया। ज़्यादा तो वो खुद भी नहीं जानता था। डॉक्टर से सच्चाई वो छुपा भी नहीं सकता था, तो उसने उन्हें सच बता दिया। क्या वो आपकी वाइफ नहीं है? तो आप उन्हें अपनी वाइफ का चेहरा कैसे दे सकते हैं? एक नई पहचान उनके मेंटल हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम ना ले आए। डॉक्टर ने थोड़ा शॉक्ड होकर कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। अब उनके होश में आने पर आगे देखेंगे, तभी हमें उनके बारे में कुछ पता चल सकता है। आई अंडरस्टैंड अविनाश जी, बट होप कि सब कुछ ठीक हो। कि आप देखना नहीं चाहेंगे अपने पेशेंट को? ओके चलिए, दोनों पेशेंट के रूम में जाते हैं। अभी उसे जैसे ही देखता उसे लगता है जैसे स्वरा सो रही है। उसकी आंख भर जाती है। वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इसे जल्दी होश आ जाए। इसके लिए जाने इसके परिवार के कितने लोग परेशान होंगे। डॉक्टर उसके हाथ पर हाथ रखकर दोनों बाहर आ जाते हैं। डोंट वरी अविनाश जी, आप एक अजनबी के लिए इतना कर रहे हैं तो चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हो, तो आपको डेली आने की नीड नहीं है। मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा। उनका ख्याल रखिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। जो भी बात हो आप मुझे खबर जरूर कीजिएगा। मैं नहीं चाहता किसी को इस एक्सीडेंट के बारे में पता चले कि कोई बचा भी है इसमें, क्योंकि उस दिन न्यूज में बस एक्सीडेंट की खबर आई थी। कार भी पूरी तरह से जल चुकी थी, तो कुछ पता ही नहीं चला था। बस यही कहा गया था कि हाईवे ब्रिज के पास हुए भयंकर एक्सीडेंट का कोई भी अवशेष नहीं बचा। राख के अलावा पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अभी मेरी तरफ से कोई खबर लीक नहीं होगी, फिर मुझे भी कहाँ कुछ पता है। अब इनके होश में आने पर ही कुछ पता चल सकता है। अभी अपने ऑफिस निकल जाता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।